अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब जो है पेपर चॉइस है सब कॉन्टिनेंट में हर बंदे की, कि चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो सरकारी कोई भी इंतज़ामिया का मुलाजिम हो, हर किसी की ख्वाहिश है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिले। गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड जॉब्स होती हैं। ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। नॉन गैजेटेड जॉब ग्रेड 1 से लेकर 16 तक, कुछ इदारों में ग्रेड 16 भी गैजेटेड में काउंट होता है। तो ये मोस्टली कुछ ग्रेड्स के लिए 16 बीपीएस 16 के लिए एफपीएससी टेस्ट लेती है, और इसके अलावा एनटीएस, सिबा, पीटीएस, ओटीएस। गैजेटेड जॉब जो है उसमें सीएसएस है, पीएमएस है, मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कमीशंस हैं, फॉर इंजीनियर्स हैं, जो फेडरल और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराते हैं। अब जो मेरा जो टॉपिक है, जिस पे जो मेरी प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद है कि नॉन गैजेटेड जॉब कैसे हासिल की जाए। कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। अगर आप उस पर जो भी अमल करेगा, मैं होपफुल हूँ कि वो जॉब हासिल कर लेगा। हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब नॉन गैजेटेड के लिए बीपीएस 1 to 16। एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप अगर इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है, या आप ग्रेजुएट हैं, या आप मैट्रिक कर चुके हैं, आप सबसे पहले शॉर्ट हैंड एक राइटिंग का कोर्स होता है, आप वो कर लें। इंटरनेट से भी आप कर सकते हैं, यूट्यूब से। आप उस शॉर्ट हैंड राइटिंग का कोर्स करें, अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाएं। आपको शॉर्ट हैंड स्पीड एटलीस्ट 100 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग 50 वर्ड्स पर मिनट प्लस आपको इंग्लिश में रखनी है। तो इस पे जो है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है, कुछ स्टेनोस की पोस्ट भी है। कुछ इदारों में मैं अभी ज़िक्र कर देता हूँ। अगर आप, या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की भी बात करता हूँ, उसमें एपीएस जो है, करंट सैलरी जिनकी है मोर देन 1 लाख रुपीज़ है एपीएस की सैलरी। ये एक मैं एग्जांपल दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल जो बंदा ये नहीं कर रहा है, उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने घर पे टाइपिंग टीक्यू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले, और कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। आपको तकरीबन दिन में एटलीस्ट 1 घंटा आपने टाइपिंग को देना है मुस्तकिल। आप 5 से 6 महीने का ये प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि टाइपिंग एकदम इतनी जल्दी आती नहीं है। ये अगर आप ऑलरेडी किसी प्राइवेट इदारे में काम कर रहे हैं तो आपकी टाइपिंग बेहतर होगी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आपको 45 से 50 स्पीड आपको मेंटेन रखनी है। उसकी वजह क्या है कि जब जॉब्स आती हैं नॉन गैजेटेड, तो उसमें जब एक स्किल टेस्ट, एक एडिशनल एक मांगा जाता है कि आपकी एडिशनल आपकी स्किल होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जितने जो रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं, टॉप्स के टॉपर्स जो भी होते हैं, वो उसमें से फिर एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि वो टाइपिंग जिनको नहीं आएगी, तो आपको जो है टाइपिंग आपको सपोर्ट करेगी। टाइपिंग आपको 45 तक मेंटेन रखनी है किसी भी सूरत में। इसको मैंने नंबर 2 पे इसलिए रखा है कि इसके बगैर आपका जॉब का मिलना आसान नहीं है। ये की है, या तो आप स्टेनो का कोर्स करें तो उसमें आपकी टाइपिंग ऑलरेडी आ जाएगी, आप ग्रेड 16 की, और देन 17 प्रमोट होता है, और कई उसके बाद डिपार्टमेंटल कमीशन के थ्रू आप आगे एज ऑफिसर आप उसमें प्रमोट हो सकते हैं। उसके बाद जो है आप डेली हेडलाइन न्यूज़ सुनें, एयरवाई की सुन लें, जियो न्यूज़ की सुन लें। आप एक नोटबुक बनाएं जिसमें आप इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हों, कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, विजिट्स हो रहे हैं प्रोमिनेंट पर्सन के, जो हमारे प्रेसिडेंट कहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, कहाँ के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, एम्बेसडर्स कौन है, उनके नाम क्या है। जैसे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम क्या है, माइक पॉम्पियो नाम है। वो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उनके नाम रिसेंट इंटरनेशनल विजिट क्या हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगता है हेडलाइन के अंदर 10 मिनट भी नहीं होती हेडलाइन, आपको बस जो है कि एक विल आपको बनानी है, कंसिस्टेंसी बनानी है। आपको इस पे एक रजिस्टर बनाना है, जो कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल एक पेज से, जब आप उसको आस्ते आस्ते करके तकरीबन 2-3 महीने 4 महीने के अंदर, ये रजिस्टर एक आपके पास एक नॉलेज का, एक जीके का आपके पास, करंट अफेयर्स का आपके पास एक मुफीद एक जो है ज़रिया एक आपके पास बन जाएगा, जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जी, अब आते हैं कि आपको और क्या करना है। आपको वेबसाइट है पाक एमसीक्यूज़, आपको उसमें से इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर, आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स है, मैट्रिकुलेशन लेवल का आपको आना चाहिए। और ये है जी। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप इसको किसी बुक से पढ़ें, आप इसको इंटरनेट से पढ़ें, आप कहीं से भी करें, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे बिल्कुल आपकी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी सरकारी इदारे में जाते हैं तो आपका काम एमएस ऑफिस के ऊपर आपको करना है। इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। अगर आपको वर्ल्ड टाइम्स के एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं तो आप उसको भी रीड कर लें, और कोई अच्छी वेबसाइट मिलती है आप उसको भी बिल्कुल रीड करें, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन और इसके अलावा आप डॉन एडिटोरियल डेली पढ़ें, उसमें से आप वीकैप्स निकालें, आपको वो जिस तरह सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं आपको वो काम आ जाएंगे उसमें।
कंट्रीज़, कैपिटल, करेंसीज़, पोर्ट्स, स्टेट्स, बेस, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको कैपिटल पता होने चाहिए, युगांडा का कैपिटल कंपाला है। आपको इंडोनेशिया का कैपिटल पता होना चाहिए, जकार्ता है। आपको करेंसीज़ पता होनी चाहिए, मलेशिया की करेंसी क्या है, इंडिया कैपिटल क्या है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सारी मालूमात होनी चाहिए। इसके अलावा आप एप्लीकेशन जो है इंग्लिश की, वो कुछ सॉल्व कर लें, सिनोनिम्स की कर लें, वीकैप्स की कर लें, ठीक है। जी, अब दोबारा इस पे जो ऊपर आते हैं, रीड द वेबसाइट पाक एमसीक्यूज़, ये तो मैंने आपको बोल दिया। इस्लामियत पढ़ लें, पाक स्टडीज़ पढ़ लें, मीडिया साइंस पढ़ लें। कहना तो बहुत आसान है कि पढ़ने जाके, पढ़ना आसान नहीं है। इसकी कुछ तरीक़ेकार हैं, ये एज पे डिपेंड करते हैं। अगर आप जो है इंटरमीडिएट आपने रिसेंटली किया हुआ है, तो आपका माइंड बहुत फास्ट है, आपका बहुत शार्प है, तो आप उसको क्रैम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 24 में हैं, 25, 26 एज में हैं, 23 में हैं, अबव 20 है, तो उसका तरीका ये है कि आप एमसीक्यूज़ को आपने पार्डन मी आपने जस्ट एमसीक्यूज़ को रीड करना है। आपने अगर इस्लामियत का एमसीक्यू है या पाकिस्तान स्टडीज़ का एमसीक्यूज़ है, कंप्यूटर का एमसीक्यूज़ है, उसको आपने जस्ट रीड करना है, आपने उसको याद नहीं करना। आप याद करेंगे तो आपके लिए थोड़ी इरिटेशन होगी बिकॉज़ ऑफ एज फैक्टर। आप उसको सिर्फ एक बार रीड करें, एक बार आप पाक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ का पेज जो भी है सेट्स, उसके पेजेज़ आई गेस 130 पेजेज़ हैं। आप उसको एक बार जस्ट, आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं, और आपकी तवज्जो कंसंट्रेशन। आपने याद नहीं करना, आपने जस्ट उसको पढ़ना है। आपने एटलीस्ट एक बार आप उसको ख़त्म करें, दूसरी बार ख़त्म करें, उसके बाद आपने एविडेंस साइंस शुरू करें, फिर कंप्यूटर, सबको दो दो बार पढ़ के फिर एक बार दोबारा, फिर आप रिवीजन थर्ड टाइम इसका करें। क्योंकि जब आप एमसीक्यूज़ आप अटेम्प्ट करेंगे, आप एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करेंगे, तो अल्लाह ताला ने, गॉड ने हमारा जो है ज़हन, हमारा ब्रेन ऐसा बनाया है कि आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा कि इसका आंसर ये है। बस 3 बार मेरे समझता हूँ कि पढ़ना इसका सिर्फ इनफ है। याद आप क्रैमिंग नहीं करेंगे। अगर आप क्रैमिंग की तरफ, रट्टा मारने की तरफ जाएंगे, तो आपसे एक सब्जेक्ट भी पूरा नहीं हो पाएगा। आपने जस्ट उसको स्टडी करना है, प्रॉपर आई कांटेक्ट, आपने आई का कंसंट्रेशन रखना है कि ताकि आपको याद रहे। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप ये चीज़ों पे अमल करते हैं, अपने टाइपिंग स्पीड आपको 45 मेंटेन रखनी है। टाइपिंग स्पीड के बगैर किसी भी किस्म का आपको जॉब मिलना आसान नहीं है। और आपने कौन से इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करना है, आपने एफबीआर में अप्लाई करना है, आपने नैब में अप्लाई करना है, आपने जुडिशरी में अप्लाई करना है, आपने कस्टम्स में अप्लाई करना है। और इसके अलावा मैं और भी कोई जो एडिशनल नॉलेज होगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। लेकिन आप ये चीज़ों पे काम शुरू कर दें, आपको ये वेबसाइट पे पूरी ग्रिप होनी चाहिए। इसके अलावा और भी कोई अच्छी वेबसाइट है आपको मिलती है तो आप उसको भी करें, लेकिन आपको ये मस्ट है, ये वेबसाइट आप करें। टाइपिंग स्पीड आपकी 45 प्लस होनी चाहिए। सो या इसके अलावा, जी, बैक इस पे जाते हैं। या इसके अलावा जब आप किसी कोई आप टेस्ट देकर आते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक एनटीएस ने टेस्ट कंडक्ट करा है, आप एनटीएस का टेस्ट देके आ रहे हैं, तो जब आप घर पर आएँ, आप कुछ सवाल अपने पास लिखें। या तो आपको अगर इंटरनेट पे आप चेक करते हैं कोई आपका पेपर, वो पीडीएफ अपलोड हो गया है पास पेपर, तो आप उसको नोट करें, उसको सॉल्व करें। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक एक जो आपका एमसीक्यू है वो मायने रखता है। एक एमसीक्यू अगर फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स से टेस्ट नेक्स्ट स्टेप क्वालिफाई करने के, और आपके 49 है, तो आप आउट हो जाएंगे। आप जो है इन एमसीक्यूज़ को जो आप पेपर देकर हैं, आप नोट करें उसी रजिस्टर में जो आपका करंट अफेयर का बैक साइड पे पोर्शन बना लें। वो आपकी जब आप टेस्ट देते रहेंगे, वो एमसीक्यू जब रिपीट होंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और वो चीज़ आप जो है मार्क्स आप गेन करेंगे। पार्डन मी, विदाउट प्रिपरेशन आप क्लियर नहीं कर सकते। एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप में आपको ये सब चीज़ें करनी है वेबसाइट के थ्रू। बुक मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप पहले ये चीज़ कंप्लीट कर लें। और मैं होपफुल हूँ कि इसी के ज़रिए आप, कोई जो मेरे दोस्त हैं, और आप काइंडली जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनके साथ आप ये शेयर करें, और ये जो नॉलेज है जो मैंने आपको जो भी बताया है, ये आपने अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव जो जॉबलेस हैं उनके साथ शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। और मैं मज़ीद जो भी जॉब से रिलेटेड अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे इनबॉक्स कर दें, मेल कर दें। सो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। प्लीज़ जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स सो मच।